आदाब, मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। आप देख रहे हैं मुंसिफ बिहार। देखेंगे रियासत की तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। जाति गणना की तरह ही शराबबंदी को लेकर भी होगा बिहार में सर्वे। नीतीश कुमार सरकार उसके बाद लेगी फैसला। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मुंगेर में मेडिकल कॉलेज का किया शिलान्यास। ललन सिंह और केंद्र को लेकर दिया बड़ा बयान। सिर्फ चुनाव के वक्त ही सीएम को विशेष राज्य का दर्जा याद आता है। रोहतास में सम्राट चौधरी ने साधा सरकार पर निशाना। बीस साल में 20,000 पोस्टमार्टम। बिहार की मंजू देवी की अनोखी कहानी, लेकिन फिलहाल मुश्किल में है जिंदगानी। हर साल आज ही के दिन 26 नवंबर को इंटरनेशनल नशा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। इस दिन नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक किया जाता है। इस दिन को गांधी जी के साथ भी जोड़ा जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी ने नशीली दवाओं के उपयोग की निंदा की थी। पूरे बिहार में नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। शराबबंदी वाले राज्य में सीएम ने हरी झंडी दिखाकर नशा मुक्ति अभियान को रवाना किया। बिहार में हुई जातीय गणना और आर्थिक सर्वे की तरह ही अब शराबबंदी को लेकर भी सर्वे किया जाएगा और ये पता लगाया जाएगा कि कितने लोग शराबबंदी के पक्ष में हैं और कितने लोग इसके खिलाफ हैं। इससे ये भी पता चलेगा कि शराबबंदी के बाद कितने लोगों ने शराब छोड़ी है। इसके बाद सरकार नया फैसला करेगी कि आगे क्या करना है। सर्वे के बाद एक बार फिर से बिहार में मानव श्रृंखला बनाई जाएगी। ये बातें आज खुद बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने नशा मुक्ति दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में कही हैं। अपने संबोधन में सीएम नीतीश कुमार ने यह माना है कि शराबबंदी को लागू करने में कुछ ढिलाई हो रही है, इसलिए उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए और सख्ती से इन्हें लागू करने की हिदायत भी दी है। फिलहाल मुंसिफ टीवी आपको दिखाने जा रहा समस्तीपुर की मंजू देवी की एक अनोखी कहानी। 23 साल में 20,000 पोस्टमार्टम करने वाली मंजू देवी, इनकी जिंदगी में फिलहाल क्या चल रहा है आपको दिखाते हैं। समस्तीपुर सदर अस्पताल में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां की कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं और तस्वीर आने के बाद पता चल रहा है कि इन तस्वीरों की लगातार चर्चाएं हो रही है। खास करके चर्चा की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि ये समस्तीपुर सदर अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस की कुछ ऐसी कहानियां हैं जो इन दिनों काफी तेजी से लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। और चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है कि इस पोस्टमार्टम हाउस के अंदर जो एक महिला सहायिका जो है, पोस्टमार्टम सहायिका, वो लगभग 20,000 से अधिक शवों का पोस्टमार्टम कर चुकी है। और इसके बाद से मीडिया का जमावड़ा यहां लगा रहता है। दिन रात यहां मीडिया वाले आ रहे हैं, उनकी खबर को कवर कर रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि महिला होकर 20,000 से अधिक शवों का पोस्टमार्टम करना ये कम बड़ी बात नहीं है। मगर इन्होंने अब तक जो है कि 20,000 से अधिक शवों का पोस्टमार्टम कर लिया है और लगातार इनकी चर्चाएं काफी हो रही है। हम जानने के लिए आए हैं कि सदर अस्पताल की ये जो मंजू जी जो हैं, ये पिछले लगभग 23 सालों से पोस्टमार्टम में काम करती आ रही है। इनके पति ने भी काम करा है, इनकी सास ने भी काम किया, इनके कई पीढ़ी ने काम किया। तो सीधा हम मंजू से जानना चाहेंगे, मंजू जी कितने सालों से आप काम यहाँ कर रही है? 2000 ईस्वी से कर रही हैं। 2000 ईस्वी से कर रहे हैं। कितने शवों का अभी तक पोस्टमार्टम आपने किया है? 20,000 से ज्यादा ही होगा। 20,000 शवों का पोस्टमार्टम? जी जी। डर नहीं लगता है? नहीं, डर नहीं लगता, आज तक तो नहीं डरे। इंसान अगर शव को देख ले इंसान तो वो डर जाता है, आप डरे नहीं अभी तक? नहीं, डर तो नहीं लगा, ये मेरा काम है। तो अब तक कितने शवों का आपने पोस्टमार्टम कर चुकी है? 20,000 से ज्यादा होगा, लगभग 20,000 से ज्यादा ही होगा। तो कभी ऐसा कोई शव आया होगा है जिस दिन आपको या डर लगा होगा या किसी तरह की वो हरकत किया, ऐसा कभी कुछ हुआ था घटना? एक बार हुआ था, एक्सीडेंटल केस था, तो उसमें बार बार आँख खोल लेता था। 2 बार आँख खोला, तीसरा बार में हाथ से कहे कि शांत रहो, तुम डेड बॉडी हो।
बस आँख मूंद लिया, फिर चौथा बार नहीं खोला। उस समय डर नहीं लगा? नहीं, डर नहीं लगा। उसके बाद हम काम किए जा कर। अब तक आपने कुल कितने, एक दिन के अंदर कितने शवों का पोस्टमार्टम किए हैं? एक दिन में 10 गो लगभग किए होंगे। 10 कर चुकी है? 10 कर चुके। इतना हिम्मत कहाँ से आता है आपको? गॉड गिफ्ट है। गॉडे ना देते हैं हिम्मत। तो क्या पैसा मिलता है आपको यहाँ? एक दिन में 380 रुपया मिलता है, जिस दिन बॉडी आती है। जिस दिन बॉडी नहीं आती है तो उस दिन का 380 रुपया नहीं मिलता है। तो 10 बॉडी आ गई है, आपने 10 का किया, 10 का पैसा मिलेगा 380 के हिसाब से? नहीं, रोज के हिसाब से। रोज के हिसाब से? हाँ, एक दिन में 380 रुपया मिलेगा। एक आवे चाहे 10 आवे चाहे 20 आवे चाहे 30 आवे, उससे कोई अथी नहीं है। एक दिन में खाली 380 रुपया मिलेगा जिस दिन बॉडी आएगा, और जिस दिन बॉडी नहीं आएगा तो 380 रुपया नहीं मिलेगा। एक चीज़ बताएंगे कि जब पोस्टमार्टम के लिए आता है तो कौन सा पार्ट जो है जांच के लिए भेजा जाता है? सब जितना भी सब आता है, एक्सीडेंटल आता है, फसरी लगल आता है, जैसे गोली मार ले आता है, उस सब के विसरा नहीं जाता। पॉइजन केस में विसरा जाता है जांच के लिए। तो पॉइजन केस में 7 गो पार्ट रखाता है, थोड़ा थोड़ा काट करके जांच के लिए, वो भी सिर्फ जांच होता है। तो 7 गो पार्ट ये रखाता है: लंग्स, हार्ट, लीवर, स्प्लीन, किडनी, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक। 7 गो पार्ट थोड़ा थोड़ा काट के बोयाम में रिजर्व करके थाना बाय थाना चल जाता है, वहाँ से जाँच हो जाता है। कहाँ जाता है जांच? थाना में जाता है, पहले थाना ले जाता है। हाँ, उसके बाद जाता है पटना, चाहे हाजीपुर, चाहे मुजफ्फर, यही सब जगह जांच होता है। बताएंगे, ये कहा जाता है कि एक समय में आपके पति की घर में डेथ हो गई थी और आप अपने पति के शव को छोड़ के पोस्टमार्टम के लिए आई थी। क्या वो उस मंजर था, क्या बताना चाहेंगे? 2001 में दिसंबर महीना था, 24 तारीख था। उस दिन मुसरी घरारी के एगो डेड बॉडी आया पोस्टमार्टम के लिए। सुबह के समय था, 9:30 बजे सुबह में मेरा हस्बैंड गुजर गया। तो इधर हस्बैंड का बॉडी पड़ा हुआ था, एगो डेड बॉडी आ गया मुसरी घरारी थाना से। तो वो भी काम में रही है, ये भी काम में रही है। तो पहले सोचे कि अदर आदमी को कर देते हैं, उसका परिजन बैठल होगा, तो आ करके पोस्टमार्टम करके दे दिए सबको, परिजन को। उसके बाद घर गए तो मार्केट किए, जो क्रियाक्रम का सामान होता है वो ला करके दिए। बच्चा बेटा था इतना बड़ा, वही सब अपना बहनार सब था, भाई था, सब मिल करके उसको दाह संस्कार करने के लिए मेरा हस्बैंड को ले। एक चीज़ बताना चाहिए, क्या आज सरकार की तरफ से आपको क्या कुछ सुविधा या कुछ व्यवस्था यहाँ मिल रही है? व्यवस्था, रूम तो बढ़िया है, पोस्टमार्टम हाउस बढ़िया है, नया बना है। इसमें एक दो चीज़ का कमी है। एसी होना चाहिए, वेपर लाइट होना चाहिए, पानी होना चाहिए, सीमेंट बालू का बेड होना चाहिए। 7 फीट चौड़ा या 5 फीट लंबाई, वो नहीं है। चदरा वाला, टीना वाला, चदरा वाला में पोस्टमार्टम होता है। ये सब जरूरी चीज़ थी जिसे चाहिए आपको? हाँ, ये ज़रूरी है, पोस्टमार्टम के लिए ज़रूरी है। क्या चाहते हैं सरकार से? अपने स्वास्थ्य मंत्री जो हमारे तेजस्वी यादव हैं, क्योंकि वो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? सरकार से यही कहना चाहेंगे, जो पोस्टमार्टम हाउस में जो कमी है उनको पूरा किया जाए, हमको राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। बहुतों दिन से सेवा कर रहे हैं, आशा लगा के कि आज होगा, कल होगा परमानेंट, आज तक नहीं हुआ। क्या नाम हो आपका? मंजू देवी मेरा नाम। तो ये मंजू जी थी जिनकी कहानी आपने सुनी है कि पिछले कई वर्षों से लगातार जो है कि ये पोस्टमार्टम हाउस सहायिका बनी हुई है और ये पोस्टमार्टम करती है। लगभग जो है कि अब तक इन्होंने 20,000 से अधिक शवों का पोस्टमार्टम कर चुकी है। ये समस्तीपुर के सदर अस्पताल में और इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। इसी वजह से हम इनसे जानने की कोशिश की और इन्होंने जिस तरह की बातें बताई, कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है कि स्वास्थ्य विभाग के अंदर इतनी सारी कमियां काहे होती। जहां इंसान मरने के बाद इंसान की जिस जगह पे रखा जाता है, जहां पे पोस्टमार्टम होता है, उस जगह को बिल्डिंग बना दिया गया, व्यवस्थाएं नहीं है। व्यवस्था कौन करेगा? तो एसपी जी व्यवस्था कीजिए। मरने वालों की अंतिम इच्छा होती है उन्हें सही से रखा जाए, उन्हें सही जगह से देख रेख करने का उन्हें अपने जो परिजन है उन्हें सौंपा जाए। कहीं ना कहीं लोगों की होती है। जब इस वक्त में, इस अंतिम क्षण में लोगों के साथ अगर किसी तरह की कठिनाइयां होती है तो इसका अंदाज़ा आप भी लगा सकते हैं और हम भी जानते हैं। बहरहाल देखने वाली बात है कि कब तक जो व्यवस्था है वो कब तक सरकार दुरुस्त करती है। और ये मंजू जी जो बरसों से सरकार को सेवा
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रिमोट के माध्यम से राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल मुंगेर के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इसके साथ ही कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया पैकेज चरण 2 के अंतर्गत सदर अस्पताल मुंगेर के परिसर में 7.5 करोड़ रुपए की लागत से 100 बेड वाले प्रीफैब फील्ड अस्पताल के निर्माण कार्य का भी उद्घाटन किया। वहीं इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि मुंगेर पौराणिक और ऐतिहासिक जगह है। हम हमेशा मुंगेर आकर घूमते रहते हैं। हमने ललन बाबू से कहा था कि आप मुंगेर से ही सांसद बनिए। आप लोगों से आग्रह है कि ललन बाबू को हमेशा सांसद बनाए रखिए। साल 2005 से जब हमको बिहार में काम करने का मौका मिला, तब से हम लोगों ने विकास के कई काम किए, एक एक चीजों पर ध्यान दिया। आप सब उपस्थित हैं, मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं। और आज देख लीजिए कि आज कितनी महत्वपूर्ण बात राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल तो हमने तो बहुत पहले कह दिया था कि इसको बनना चाहिए, लेकिन इसके कार्यक्रम का जब मेरे पास आया तो हमने देखा कि भाई लिखा हुआ है राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय। अस्पताल का है नहीं, हम तो जो भी बनाते हैं चिकित्सा अस्पताल बने, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल साथ साथ बनता है। तो यहां पर अलग काहे किए हुए थे? तो तुरंत हमने अधिकारियों से बातचीत किया कि भाई ये तो है नहीं। अब पता चला कि एक जगह और किए हुए थे। हम देखिए ये नहीं कभी हो सकता। हमने भाभी के प्रेम में भाई ने ही भाई की हत्या करवा दी। मामला मधेपुर थाना इलाके के सुनसर बिराजीतपुर गांव निवासी सिखरिया मधेपुर बाथ रोड में बीते 17 अक्टूबर को विनोद यादव को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने वैज्ञानिक अनुसंधान कर मामले का खुलासा करते हुए यह दावा किया। मामले को लेकर झंझारपुर के अनुमंडल अधिकारी अशोक कुमार ने विनोद यादव हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि उसकी हत्या उसके अपने भाई सरोज यादव ने अपनी भाभी के प्यार में पड़कर करवाई है। इस हत्या के पीछे 1,50,000 रुपए सुपारी भी दी गई थी। आ रहे थे, 3 व्यक्ति आ रहे थे, तो 2 व्यक्ति अरेस्ट हुए और एक व्यक्ति भाग गया। पता करने पर पता इन लोगों ने बताया कि उसका नाम सुशील मुखिया है, जो कि बाथ का रहने वाला है। अजय ठाकुर के पास से एक कट्टा और तीन राउंड बरामद हुई थी। उसके बाद इसकी निशानदेही पर बाथ गांव के सुशील मुखिया के घर पर रेड किया गया, तो उसके पास से 1 हथियार और 2 कारतूस बरामद किया गया, जिसके लिए मतलब मधेपुर थाना कांड संख्या 294/23 आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। अजय ठाकुर का बयान लिया गया, तो इसने बताया कि सरोज यादव के कहने पर अपने 2 साथियों के साथ सुशील मुखिया और देवन यादव के साथ मिलकर 17/10 को सरोज यादव के कहने पर ही विनोद यादव की गोली मारकर हत्या की गई थी। अनुसंधान जारी है। जो लोग इस घटना में संलिप्त रहे। भागलपुर में रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्यों का चुनाव आज भागलपुर के टाउन हॉल में किया गया, जिसमें 10 सदस्य निर्वाचित हुए और 10 ने मिलकर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और राज्य प्रतिनिधि का चुनाव किया। इसमें अध्यक्ष पद से अशोक और उपाध्यक्ष पद से डॉक्टर अजय कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष पद से कुंज बिहारी झुनझुनवाला और राज्य प्रतिनिधि अनुज कुमार सिंह को चुना गया, जिसमें कोषाध्यक्ष पद के लिए 10 उम्मीदवारों में 2 उम्मीदवारों को 5-5 वोट प्राप्त हुए, जिसके बाद लॉटरी के माध्यम से पद का चुनाव हुआ, जिसमें कुंज बिहारी झुनझुनवाला को चुन लिया गया। वहीं जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि चुनाव 25 वर्षों के बाद किया गया, जिसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं, शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। सबसे पहले मैं जिलाधिकारी महोदय को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने वर्षों बाद इस चुनाव को संपन्न कराया और जो भी इसमें महती कार्य किए, इसको चुनाव कराने के लिए कई लोग इसमें लगे भी रहे, उनको भी धन्यवाद देता हूं। और रेड क्रॉस सोसाइटी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और यह हर मौके पर लोगों के जीवन के साथ जुड़ा रहता है, आपदा के समय लगा रहता है और सामान्य जीवन में भी इसके कई तरह का काम है। तो इससे जुड़कर और इसमें मैं उपाध्यक्ष, वाइस चेयरमैन के रूप में मैं भी चयनित हुआ और इसके लिए जो भी जिन्होंने भी हमें वोट किया उसको बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और जिस तरह से मैं अन्य क्षेत्रों में काम कर रहा हूं, अब रेड क्रॉस सोसाइटी के लिए भी लगातार काम करूंगा
और कोशिश करूँगा कि ये जो भागलपुर बहुत पिछड़ा हुआ था रेड क्रॉस के रूप में, यहाँ काम बहुत कम होता था, उसको हम लोग प्रखरता से सामने लाए और जनहित में जो भी सरकार की योजना है या पब्लिक भागीदारी से जो भी काम हो सकता है उसको हम लोग बखूबी निभाएंगे। और ख़ास करके जो बीच में बाढ़, भूकंप और ऐसे जो आपदा आते हैं उसमें भी इसकी भूमिका जो होगी उसमें हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और लोगों से अपील। भारत सरकार द्वारा एपिड योजना अंतर्गत दिव्यांगों को आज भागलपुर के साइंटिस्ट कंपाउंड मैदान में सांसद अजय मंडल की अध्यक्षता में दिव्यांगजनों को निःशुल्क सहायक उपकरण और साइकिल वितरण की गई। इस कार्यक्रम में भागलपुर और भागलपुर के आसपास के क्षेत्र के दिव्यांगजनों की सुबह से ही भीड़ देखी गई, जिसमें कई प्रखंडों के दिव्यांगजनों को उनके मुताबिक सहायक उपकरण भागलपुर के सांसद अजय मंडल के द्वारा दिए गए। सर, किस तरह की ये योजना है और किन को लाभ मिला है? भारत सरकार की तरफ से ये योजना है और दिव्यांगजनों को लोगों को लाभ मिला है। आज कितने दिव्यांगजनों को वितरण किया गया है इस साइकिल? यहाँ कुल मिलाकर के अभी सबोर, नाथनगर और जगदीशपुर प्रखंड यानी नाथनगर विधानसभा के दिव्यांगजनों का जो रजिस्ट्रेशन हुआ था उन लोगों को दिया। एक सांसद के नाते क्षेत्रवासियों के लिए और आगे क्या प्रयास रहेगा आपका? जितना क्षेत्रवासी। सीएम नीतीश कुमार के आह्वान पर पटना के वेटरनरी कॉलेज के मैदान में भीम संवाद और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस भीम संवाद और सम्मान समारोह कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र नालंदा जिले में जेडीयू कार्यकर्ताओं का खासा उत्साह देखा गया। चंडी प्रखंड के ज्योतिपुर बोर्ड से हजारों जेडीयू कार्यकर्ताओं का जत्था जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव इंजीनियर सुनील कुमार की अगुवाई में पटना की तरफ रवाना हुआ। देखिए, लोकसभा की चुनाव की तैयारी की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हर पार्टी अपने रूप से अपनी तैयारी करती है और चुनाव में मात्र अब 4-5 महीना रहा है तो निश्चित रूप से इसको ये भी माना जा सकता है कि हम लोग भी चुनावी मैदान में अपना बिगुल फूंक दिए हैं और हमारे नेतृत्व जो हमारा करने वाले नेता हैं उनके नेतृत्व में हम लोग इस भीम। सीएम नीतीश कुमार के निर्देश पर पर्यटन विभाग द्वारा ब्रह्मकुंड परिसर के जीर्णोद्धार के लिए कवायद अब जिलाधिकारी ने पर्यटन विभाग द्वारा नियुक्त कंसल्टेंट के साथ कार्य योजना की प्रारंभिक रूपरेखा के आधार पर शुरू कर दी है। ब्रह्मकुंड परिसर भ्रमण और पंडा समिति के सदस्यों के साथ विमर्श कर लिया गया है। महत्वपूर्ण सुझाव राजगीर मलमास मेले की तैयारियों के स्थल निरीक्षण के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री ने ब्रह्मकुंड परिसर के समेकित जीर्णोद्धार का निर्देश पर्यटन विभाग को दिया था। राजगीर महोत्सव हर बार जैसे होता है उसी तरह से इस बार तैयारी हो रही है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, ग्रामश्री मेला, जीविका की प्रदर्शनी, उद्योग विभाग की प्रदर्शनी, अन्य राज्यों की भी प्रदर्शनी लगती है। इसके अलावा व्यंजन मेला, पुस्तक मेला, सभी तरह के मेला भी होते हैं और राजगीर के जितने कलाकार हैं उनको भी परफॉर्म करने का मौका दिया जाता है। नालंदा और बिहार के भी कलाकार, सारी तैयारी चल रही है उसी के लिए। खेलकूद प्रोग्राम भी है बच्चों के, विभिन्न प्रतियोगिताएं होंगी, कुश्ती हो गया, दंगल हो गया, क्रिकेट हो गया और इसके अलावा तांगा, साज सज्जा की प्रतियोगिता होती है, सद्भावना मार्च होता है, वो सारी चीज़ें होंगी। और बिहार के रोहतास में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के पहुंचने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं का जोश देखते बना। सम्राट चौधरी जैसे ही पहुंचे, भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पर बुलडोजर से फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था नाम की चीज रह गई है। नीतीश कुमार को पता ही नहीं कि किस इलाके में अपराधी घूम रहे हैं। आज प्रदेश के हर पंचायत गांव में प्रत्येक दिन अपराध की घटनाएं घटित हो रही है। भोजपुर पुलिस की अवैध शराब के खिलाफ प्रहार जारी है। भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। भोजपुर जिले के जगदीशपुर डीएसपी राकेश चंद्र सिंह ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस अधीक्षक भोजपुर के निर्देशानुसार अवैध शराब के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान की कड़ी में आज भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। निर्देशित किया गया था कि आज का केस साहू थाना में की जाएगी। पुलिस अधीक्षक महोदय भोजपुर के नेतृत्व में शराब माफिया और जो शराब से संबंधित कांड है इस पे
लगाम के लिए और इस पर अंकुश लगाने के लिए लगातार सफलता मिल रही है। उसी कड़ी में यह एक कांड दर्ज हुआ है। कांड संख्या शाहपुर का 539/23 है, दिनांक 25/11/23। इसके संबंध में आज सुबह ही सूचना मिली थी कि एक डीसीएम ट्रक में शराब रखी हुई है। इसको सूचना मिलते ही यहाँ पर। और बिहार के नालंदा जिले में दबंगों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। छोटे से विवाद को लेकर गोलीबारी और मारपीट करना अब दबंगों के लिए आम बात हो गई है। ताजा मामला बिहार थाना क्षेत्र इलाके के पतवाना गांव का है, जहां पर जमीनी विवाद में एक ही परिवार के 5 लोगों के साथ दबंगों ने मारपीट कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया है। इस दौरान दबंगों ने दहशत फैलाने के लिए कई राउंड फायरिंग भी हवा में की, जिससे पूरा परिवार बाल बाल बचा है। फिलहाल सभी का इलाज बिहार शरीफ अस्पताल में चल रहा है। घायलों पर भी फायरिंग की गई। अपना खेत में जिनोरी काटने गए तो वो बोला कि नहीं काटो, तो हम बोले कि काटेंगे। तो कहा जान मार देंगे तुमको। तो हम बोले कि जान मार दो, लेकिन हम जिनोरी काटवे करेंगे। तो के लोग था जो मार रहा था? वो मेरा 6 गो था। अच्छा, तो विवाद को चिकन ले? विवाद खेत के था सर। तो आज क्या हुआ? आज वही खेत में हम सीओ साहेब आदेश दे चुके हैं कि है जो कि जान मार देंगे रे मादर चौध। फायरिंग किया तो भागने लगे, तरगेद रगेद के है जो कि हमरे है जो कि चपड़ुआ कुदार से है जो कि जान मारने के लिए। क्या मारा? 5 गो लगे हम सब हैं बिहार। 4 लोग यहाँ ज्यादा जख्मी हैं, एक गांव पर है जो कि है गोली। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। जाति गणना की तरह ही शराबबंदी को लेकर भी होगा बिहार में सर्वे। नीतीश कुमार सरकार उसके बाद लेगी फैसला। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मुंगेर में मेडिकल कॉलेज का किया शिलान्यास। ललन सिंह और केंद्र को लेकर दिया बड़ा बयान। सिर्फ चुनाव के वक्त ही सीएम को विशेष राज्य का दर्जा याद आता है। रोहतास में सम्राट चौधरी ने साधा सरकार पर निशाना। बीस साल में 20,000 पोस्टमार्टम। बिहार की मंजू देवी की अनोखी कहानी, लेकिन फिलहाल मुश्किल में है जिंदगानी। आप देख रहे थे मुंसिफ बिहार। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज। नमस्कार।